हेलो एवरीवन। सो हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई का है। हम लोग इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन आता है। इससे पहले हम लोग जो एनसीईआरटी है उसका कंप्लीट एग्जाम्पल एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो हम जब शुरू करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, आप सब लोग तो डेफिनेटली ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके होंगे। तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें कुछ टर्म आएगा जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह के जो टर्म्स आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री यूज करें हम लोग डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल ही हमेशा यूज करेंगे। और अगर हम लोग ये एंगल को थीटा पकड़ के चले, इस एंगल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री में तो पहले से पढ़ चुके हैं किस तरह से परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज डिसाइड करेंगे। तो अगर ये थीटा हुआ तो हमको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए सपोज दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लाइक हम लोग पकड़ लेंगे एक पोल जो कि परपेंडिकुलर उसके ऊपर खड़ा है, और कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर इसके टॉप को देख रहा है, ये जो टॉप को देख रहा है कोई एक ऑब्जर्वर। तो जो ये जो एंगल थीटा है इस केस में ये इस ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ यूज होता है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज अगर आप मान लो ये स्ट्रीट लाइट है और पोल है, और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है और कितना एंगल पे आप देख रहे हैं, तो इजीली आप लोग विदाउट एनी मिस्टेक आप इसका हाइट मतलब हाइट ऑफ द पोल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का यूज होता है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल है वही हम लोग जाएंगे। तो जो कि है लिख देता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जांपल का। तो ये हमारा एग्जांपल 1 का क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या द क्वेश्चन इज द टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. तो find the height of the tower. तो इसमें हम मोस्टली क्या फोकस करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो एंड हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो एंगल है वो 60 डिग्री एंड यहाँ पर 15 मीटर फुट ऑफ द टावर टू ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम ड्रॉ करना। अगर डायग्राम ड्रॉ कर ले तो आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और बाकी 20% आपको द फॉर्मूला गेट आंसर में मिल सकता है। तो क्या दिया है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हमारा ये ग्राउंड है, इसको हम लोग ग्राउंड ले लेंगे। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे टावर, इसको हम लोग टावर ले लेंगे। एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, मतलब रैंडमली मान लो दिस इज द पॉइंट, मान लो दिस पॉइंट इज P व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दिस इज द, ये टावर का फुट है, ये इसका डिस्टेंस कितना है 15 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब फुट से 15 मीटर डिस्टेंस में पॉइंट P है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, टावर टॉप हम लोग देख सकते हैं टावर टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है ना 60 डिग्री। तो ये इसका डायग्राम है। तो हम लोग को देखिए इस चैप्टर में हम अगर P B हमारा साइन कॉस और tan का हमारा 0 30 45 60 और 90 का वैल्यू इतना भी याद रखिए, इतना ही काम आ जाएगा आपका पूरा चैप्टर कवर करने के लिए। तो आप उसको डेफिनेटली याद कर लीजिए। तो देखिए टावर स्टैंड्स, तो हमारे पास गिवन क्या है 15 मीटर, तो इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी। तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आप लोग ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर लिख लीजिए गिवन आपका पी बी हमारा 15 मीटर, देन ही से फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर हाइट ए बी, वी नीड टू फाइंड ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ देख सकते हैं अगर इसको हम लोग एंगल दिए तो ये हमारा आएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज।
तो हमको क्या चाहिए ना, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है, बेस। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस हो, जो कि हमारा tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, हमको ये फॉर्मूला मालूम है। तो थीटा यहाँ पर tan 60 और परपेंडिकुलर हमारा AP बाय BP, हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग ले लेंगे, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और AB का वैल्यू हमको निकालना है और इसका वैल्यू 15 दिया है। सो दैट इंप्लाइज AB कितना है, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। सो therefore the height of the, as per our question, the height of the tower is 15√3 मीटर। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में दिया होगा पुट √3 का वैल्यू इतना है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर 15 into that much करके फाइनल आंसर लिखता। एंड नेवर फॉरगेट टू राइट द दैट आंसर आल्सो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ, जिसका क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो एग्जाम्पल 2 के क्वेश्चन मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप देख लेना। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, तो एंड शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमारा ऑब्वियसली ग्राउंड लेंगे, ग्राउंड के ऊपर ये होगा हमारा एक पोल, इलेक्ट्रिकल पोल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोल में जो वैसे वायर जाते हैं, जो मतलब वर्कर उसको रिपेयर करने के लिए जाता है, वो किस लेवल पे जाता है, इस लेवल तक जाके मतलब वो इस लेवल तक रीच करेगा। उसके बाद अपने हाथ से ऊपर करके यहाँ पे जो भी फॉल्ट उसको ठीक करेगा। तो इसीलिए दिया है इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो इस ये जो पोल है उसका टोटल हाइट कितना है ना, 5 मीटर। तो एंड शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो, वो नीचे रहेगा ताकि हाथ ऊपर करके इस जो भी मतलब रिपेयर का वर्क कर सके। तो वो कहाँ बिलो मतलब कहाँ रीच करेगा, अप टू दिस लेवल, जो कि यहाँ टॉप से ये जो डिस्टेंस 1.3 मीटर है क्वेश्चन के हिसाब से। एंड बिलो टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब वो जो लैडर डालेगा वो ऑब्वियसली यहाँ तक नहीं डालेगा, लैडर यहाँ तक ही डालेगा, इस तरह से यहाँ तक ही लैडर डालेगा। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर that she should use which when inclined at an angle of 60 degree। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है ना, 60 डिग्री में इंक्लाइन किया to the horizontal when would enable her to reach the required position। Also how far from the foot of the pole, पोल के फुट से कितने डिस्टेंस में डालेगा, हमको ये डिस्टेंस भी निकालना है of the ladder। Here he is saying you use √3 is equal to 1.7। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि जहां जहां √3 आएगा आप डेफिनेटली वहां इसका वैल्यू यूज करेंगे। तो मैं क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन में दे दूंगा, आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम उसका कुछ रैंडमली नेमिंग कर देते हैं, पिक्चर को और भी क्लीन कर देते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में इजी हो जाए। यहाँ पे वायर दिया है तो मैं रैंडमली पॉइंट देता हूँ A B C D। हमको हमारा मेन काम क्या है, हमको निकालना है BD, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, एंड ये जो पोल से कितना डिस्टेंस में लैडर डालेगा, पोल से कितना डिस्टेंस में ये लैडर डालेगा, ये दो वैल्यू हमको निकालना है। तो हमारा जस्ट गिवन हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, गिवन में हमारा AB दिया है 1.3 मीटर, BC दिया है 5 मीटर, सॉरी पूरा टोटल ये जो 5 मीटर ये टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल हाइट ऑफ द पोल है पूरा 5 मीटर। तो SC है हमारा 5 मीटर एंड एंगल कितना दिया है, एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है। तो चलिए हम पहले निकाल देते हैं। देखिए अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे हमको डेफिनेटली BC की डिस्टेंस चाहिए। BC क्या होगा ना, SC माइनस AB, पूरा डिस्टेंस से AB का डिस्टेंस माइनस करें तो सबसे पहले हमको BC निकालना है, क्योंकि हमको अगर ये वैल्यू निकल गया उसके मदद से हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो BC होगा 5 माइनस 1.3 जो कि होगा
होगा which is equal to 3.7 मीटर। 3.7 मीटर। तो ये जो हमको मिला ये BC का वैल्यू मिला। अब जाएंगे हम लोग, देखिए अगर ये एंगल हुआ हमारा PPH परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये होगा एक हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज, या फिर आप बेस भी निकाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा एक फॉर्मूला बोले जिसमें आपका P एंड H हो, जो कि हमारा साइन थीटा, हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो ये हमारा कितना आएगा ना, साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन 60, परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा BD। तो ये परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज BD। तो साइन 60 का वैल्यू आपको टेबल याद रखना है, √3/2 है। आपको जो टेबल है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको टेबल हमेशा आप याद रखना, तीनों डेफिनेटली चाहिए, साइन, कॉस, टैन, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1, √3 एंड तो इतना टेबल तो आपको सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में चाहिए, इसके बिना आप कर नहीं पाओगे। इतना तो आपको मिनिमम याद रखना पड़ेगा। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड हमको BC निकालना है। BC का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि है 3.7 एंड डिवाइडेड बाय BD का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, तो √3 BD is equal to 2 into 3.7 divided by, so BD हो जाएगा 2 into 3.7 by √3। आप हमेशा याद रखना जब भी इस तरह का टर्म आए आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको रेशनलाइज करने के लिए आप इसके साथ इंटू √3 करोगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.28 मीटर आ जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये 4.28 ये हो जाएगा हमारा BD का वैल्यू 4.28 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा मिल गया 4.28 मीटर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द लैडर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये हमारा 4.28 मीटर था। तो चलिए अब देखते हैं इस लैडर को इस पोल से कितना डिस्टेंस में निकालेंगे, मतलब हम इस यहाँ पर निकालेंगे CD का वैल्यू, हम यहाँ पर CD का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए CD का वैल्यू निकालने के लिए हम P एंड B मतलब हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू P/B, हम ये यूज कर सकते हैं। tan थीटा मतलब tan 60 यूज करेंगे, P हमारा BC है एंड B हमारा CD है। तो tan 60 का वैल्यू हम यहाँ पे tan 60 का वैल्यू √3 है, BC हमारा यहाँ पर था 3.7 डिवाइडेड बाय CD, तो CD हो जाएगा 3.7 बाय √3 से मिला ले आप 3.7 पहले रेशनलाइज कर लीजिए, √3 into √3 तो 3.7 into √3 बाय 3 कर लीजिए, आपको यहाँ पे CD का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.14 मीटर मिल जाएगा, 2.14 मीटर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2.14 मीटर। सो आप फाइनली इसका जो therefore आंसर, therefore the length of the ladder, ये हमारा लेंथ ऑफ द लैडर है, लैडर कितना होगा 4.28 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन tower and the ladder, foot of ladder कितना होगा आपका 2.14 मीटर। ये therefore आंसर भी लिख लीजिए और इस तरह से आपको ये वैल्यूज निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डायग्राम। अगर आप डायग्राम कर लिए देन PVH के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा साइन थीटा हमारा
p बाई एच, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, cos थीटा इज इक्वल टू v बाई एच एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाई v। आप इतने में ही ये टेबल और ये टेबल की मदद से और अगर डायग्राम कर ले तो आप पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सारा किस तरह से भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए आप कर लोगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दे दूंगा। तो देखिए आप ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आप एक चीज मार्क करेंगे कि जो पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट नहीं दे रहा था, जो भी ऑब्जर्वर है उसका हाइट नहीं दे रहा था, लेकिन अभी आप जो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आपको अभी मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका अभी स्क्रीन में आ जाएगा। आप देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर ऑब्जर्वर का हाइट देगा, तो आपको इस चीज का कंसीडर भी करना होगा कि अभी ऑब्जर्वर का हाइट आ जाएगा। जैसे कि आपका एग्जांपल 3 क्या बोलता है ना, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब एक ग्राउंड के ऊपर ऑब्जर्वर ऑलरेडी है जिसका हाइट 1.5 मीटर, इसका हाइट ऑलरेडी दिया है और ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है। पहले केस में ऑब्जर्वर मतलब हाइट नहीं दे रहा था, वो ऑब्जर्वर अच्छा पॉइंट दे रहा था, लेकिन इस केस में आपका ऑब्जर्वर का ये आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये सब चीजों का ध्यान देना। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, वो खुद कितने मीटर, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ऑब्वियसली चिमनी उससे बड़ा होगा, द हाइट ऑफ द चिमनी उससे ग्रेटर होगा, 28.9 मीटर फ्रॉम चिमनी। तो देखिए ये ऑब्जर्वर है और ये चिमनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the chimney, देखो top of, this is the top of the chimney, this is the bottom of the chimney। वो बोल रहा है angle of elevation of the top of the chimney, मतलब ये ऑब्जर्वर ए से उसका टॉप को देख रहा है। From her eye is 45 डिग्री, मतलब आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ब्रांड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इस मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिसका वैल्यू कितना है 45 डिग्री, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा 45 डिग्री। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, इस केस में अभी वो चिमनी का हाइट मतलब जो टोटल हाइट है वो कितना है वो पूछ रहा है, वो हम लोग निकालेंगे। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द चिमनी, वो निकालेंगे। तो चलिए हम इसका जो नेमिंग वो कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम इसका जो ऑब्जर्वर हाइट 1.5 मीटर दिया है, हमको निकालना है चिमनी का टोटल हाइट। तो हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है वो ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन का एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई, काइंड ऑफ नेमिंग हम लोग कर लिए। तो ये ऑब्जर्वर का हाइट और दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री। तो चलिए हमको क्या दिया है ना, ए ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर जो भी गिवन लिख लेते हैं। देन ए बी हमारा दिया है 28.5 मीटर। देन हमको फाइंड क्या करना है, बी डी इज इक्वल टू कुछ। अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तो डेफिनेटली AE विल बी इक्वल टू BC, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए AE एंड BC का जो हाइट है वो सेम हो जाएगा। सो AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो अभी हमको ये BC 1.5 मीटर मिल गया। अभी बाकी हमको सिर्फ CD अगर मिल जाए हम लोग इसको R करके निकाल सकते हैं। तो नाउ अगर ये हमारा थीटा हुआ, हमको पता है थीटा का फ्रंट परपेंडिकुलर है। और एक बात ये अगर AB 20.5 पे, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली AE एंड BD पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल हुआ तो इनका बीच का जो डिस्टेंस एंड EC का डिस्टेंस वो भी सेम हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो चलिए ये जितना है तो अभी ये भी मिल गया 28.5 मीटर। तो आप आसानी से अभी ये अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस की तरह और हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। हमको चाहिए क्या है ना, परपेंडिकुलर। गिवन क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में फॉर्मूला क्या बनता है, tan।
तो हमको पता है ना tan थीटा इज इक्वल टू p बाई v, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई v। सो tan थीटा कितना है tan 45 एंड परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा ना CD एंड बेस होगा EC। तो tan 45 का वैल्यू 1 आप टेबल से देख सकते हो। tan 45 का जो वैल्यू है 1, हमारा CD का वैल्यू हमको निकालना है और EC होगा 20.5। दैट इंप्लाइज CD होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28.5 मीटर। तो हमको अभी CD जो है वो 28.5 मीटर मिल गया है और मुझे पता है कि ये हो जाएगा 1.5। तो आपका BD हो जाएगा, BD इज द हाइट ऑफ द चिमनी, CD प्लस BC। CD हमारा 28.5 और BC हमारा 1.5, तो दैट विल बी 30 मीटर। सो दैट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, द हाइट ऑफ द चिमनी is 30 meter. Height of the chimney is 30 meter. So that is the final height of the chimney. तो आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें कंपल्सरी इसका जो हाइट का हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इस तरह का जो क्वेश्चन है उसका ध्यान रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 3। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। तो हमारा जो एग्जाम्पल 4 है वो क्या दिया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दे दूंगा। एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन